क्या इस साल स्कूल नहीं खुलेंगे? बिल्कुल सही देखा स्टूडेंट्स आपने थंबनेल, और ये कोई गप वाली बात नहीं है। अभी 10:23 हो रहा है और आज लॉकडाउन 4 का आखिरी दिन है। 31 मई है आज। तो ये वीडियो आपके लिए ले आ रहे हैं 2 IITians, और आपने थंबनेल में ऐसा कुछ देखा होगा। क्या इस साल स्कूल नहीं खुलेंगे, है ना, या कोचिंग नहीं खुलेंगे? तो आगे बढ़ते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, covid19india.org बिल्कुल फ्री वेबसाइट है। यहां पर आप जाकर देख सकते हैं। अभी आधे घंटे पहले का हाल ये था, और केसेस 1,82,275 आ चुके हैं। डेथ 5,185 हो चुकी हैं। ठीक है, इसे इधर भी आप देख सकते हैं। ये YouTube चैनल है रॉयल लैब स्टैट्स। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा। देखते हैं अपना कंट्री इंडिया कहां पर है। यहां है, आपने ढूंढ ही लिया होगा। तो इंडिया की रैंक इस समय 9th है, 9वें नंबर पे है इंडिया। और अगली बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि डेली केसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं 8,369, यानी हम लोग 8,000 ही पकड़ लें तो पीछे जाते हैं। अगर आप 1,81,000 में 8,000 जोड़ते हैं, ये थोड़ा सा डेटा आगे पीछे है इधर इस वाली स्लाइड से और इस वाली से। करंट डेटा ये है, बट कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बहुत पुराना नहीं है। आप इसमें 8,000 जोड़ेंगे तो हम लोग पक्का जर्मनी से आगे निकल जाएंगे। आज ही जर्मनी से आगे निकल जाएंगे और हम लोग 8वें नंबर पे होंगे। आज आप इसी रॉयल लैब स्टैट्स में चेक करिएगा, रात को करीब 10 या 11 बजे, तो हम लोग जर्मनी से आगे आपको मिलेंगे, जर्मनी से ऊपर मिलेंगे। ये कोई रेस नहीं है। यहाँ पे हर एक पर्सन, हर एक डेथ जो है, हर एक नंबर है, वो कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग है। तो अगर इंडिया नहीं आगे निकलता है तो ज्यादा खुशी होगी मुझे, बट अनफॉर्चुनेटली आगे निकल ही जाएगा। अब क्योंकि डेली 8,000 के आसपास केस बढ़ रहे हैं। यहां पे देखिए, आपको लग रहा है कि इंडिया जो डेली टोटल केसेस के हिसाब से देखा जाए तो 5वें नंबर पे है। बट मैंने जब ये स्लाइड ली है तब ऐसा हो गया है कि उस दिन यानी कि कल के दिन पेरू थोड़ा आगे निकल गया था और रशिया भी थोड़ा आगे निकल गया था। ज्यादातर USA और ब्राजील ऊपर नीचे होते रहते हैं, और 3rd पे इंडिया रहता है, 4th पे इंडिया रहता है। बट चलो 5th पे ही बना रहे, कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे उतरता रहे। तो डेली अगर 8,000 केसेस हैं और आज रात तक हमारे पास केसेस हो जाएंगे 1,90,000, तो आज रात तक या कल सुबह 1 जून तक अगर इतने केसेस हो जाते हैं, फिर हम लोग डेली 8,000 केसेस के हिसाब से बढ़ते चले जा रहे हैं। ये तो कोई सिंपल मैथमेटिक्स है। हम लोग मान रहे हैं कि अभी जो सिचुएशन है 8,000 बढ़ने वाली, वो 8,000 ही रहेगी और ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। इस तरह का अजम्पशन है यहां पर। तो ये 1,90,000, 8,000 में 30 का गुणा हुआ तो 2,40,000, तो इंडिया पहुंच जाएगा 4.5 लाख, यानी कि लगभग 4,30,000 के आसपास। तो ये भी बहुत बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि आप पीछे जाके देखिए तो 4.5 लाख के ऊपर सिर्फ ब्राजील है। हालांकि रशिया भी बहुत तेजी से केसेस दे रहा है इंडिया की ही तरह, बट इंग्लैंड पीछे हो चुका है। स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ये सारे कंट्रीज डेली केसेस में बहुत नीचे जा चुके हैं। चलिए हम लोग यूनाइटेड किंगडम को देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम 1,600 केसेस दे रहा है, तो इंडिया 8,000 केसेस डेली दे रहा है। तो आप समझिए इस बात को। रशिया आगे चल रहा है, इंडिया के आस-पास है। स्पेन तो शायद लिस्ट में ही नहीं है। उसी तरह इटली भी शायद लिस्ट में ही नहीं है। फ्रांस और जर्मनी भी शायद लिस्ट में नहीं है। फ्रांस
फ्रांस मिल गया मुझे, ठीक है। तो इस तरह से इंडिया बहुत ही बुरी स्थिति में जा चुका है। फ्रांस में भी देखिए 1700 केसेस हो रहे हैं। देखिए बांग्लादेश और पाकिस्तान भी कैचअप हो रहे हैं, यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अब कोरोना अपना पैर पसार चुका है। तो सिचुएशन बहुत खराब है और आप समझ ही सकते हैं कि सरकार को कितनी दिक्कत हो रही होगी। अच्छा, इस ग्राफ को आप समझिए इस डेटा के हिसाब से। मैंने क्या अज्यूम किया है कि डेली 8000 ही केस बढ़ेंगे, बट यहां पर अपना इंडिया कहां है, सबसे ऊपर है हमेशा की तरह। तो ये 9th नंबर पे इंडिया है। तो सिर्फ उन 9th से 15th तक के जो कंट्रीज हैं उनका ग्राफ बनाया गया है और वहां पर आप देखिए कि इंडिया का ये ऑरेंज वाला ग्राफ को मैंने थोड़ा हाईलाइट कर दिया और इंडिया कितना तेजी से बढ़ रहा है। एक बार फिर से देख, शुरू में धीरे 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 और जैसे ही बाद में समय आया तो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं बच्चों एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। यानी कि अगर इधर 8000 केस आ रहे हैं तो पहले 6000 केस आए होंगे, उसके पहले 2000 केस आए होंगे, उसके पहले 500 केस ही शायद आए होंगे। लेकिन अब आगे यही ट्रेजेक्टरी अगर हम लोग फॉलो करते रहे तो आज 8000 आ रहे हैं, कल 10,000 आएंगे, फिर 20,000 आएंगे, आगे कुछ भी हो सकता है। कहां पे ये ग्राफ पीक करेगा कुछ नहीं कह सकते। पीक को अगर आपको थोड़ा सा समझना है तो अभी इस ग्राफ में कहीं पे भी पीक नहीं आई है। लेकिन फिर भी मान लीजिए हम लोग टर्की को देखते हैं तो टर्की जिस तरह की ट्रेजेक्टरी ये है उस तरह की ट्रेजेक्टरी टर्की की यहां पे थी, लेकिन बाद में थोड़ा स्टेबिलाइज होना शुरू हुआ। यहां पे अगर आप थोड़ी सी मैथमेटिक्स जानते हैं तो स्लोप देखिए 45 डिग्री से कम है, यहां पे स्लोप 45 डिग्री से ज्यादा है। तो यानी कि अब टर्की में केसेस उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं। अगर इसी में आप चाइना का ग्राफ देखें तो चाइना ने बिल्कुल अपना ग्राफ फ्लैटन कर लिया है। हालांकि सारी सरकारें बोलती हैं, हमारी सरकार भी बोलती है, बहुत सारे चैनल्स कह रहे हैं कि चाइना झूठ बोल रहा है। शायद झूठ सच में बोल रहा है, बट वो हमारे लिए कोई चिंता का विषय नहीं है कि चाइना झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। भाई हम सच बोलें और हम कोरोना से बचकर रहें। एक बार फिर से जाते हैं, अगर मान लीजिए कि चाइना सच बोल रहा है तो आप देखिए कि चाइना यहां पहुंच चुका है। 83,000 लगभग केसेस हैं चाइना में और इंडिया में 183,000 पहुंचने की कगार पे। यानी कि हमारे यहां मामले चाइना से दुगने से भी ज्यादा हो गए। चाइना के मामलों से हमारे मामले 1 लाख से भी ज्यादा ऊपर जा चुके हैं, बट किसी भी टीवी चैनल ने या सरकार में किसी ने भी ये बात आगे आकर नहीं कही, जरूरी नहीं समझा। तो मेरा कैलकुलेशन कहता है कि 1 जुलाई को भारत में 4,30,000 केसेस होंगे और हो सकता है इससे भी ज्यादा हो अगर हम लोग अपनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को मेंटेन करते हुए चलते रहते हैं। तो ये चलता ही रहेगा तो हम लोग के केसेस 4,30,000 से तो ज्यादा भी जा सकते हैं, बट 4 लाख से कम तो होना ही नहीं है। तो क्या जुलाई को स्कूल खुल पाएंगे, इस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब देखिए हर दिन इंडिया अपने पिछले दिन से हाईएस्ट केस ला रही है, हायर केस ला रही है। जैसे कि अभी आपने देखा 8,300 कुछ केस हुए, फिर उसके पहले 7,500 आए थे, तब उस दिन का वो तब तक का हाईएस्ट था। हो सकता है कि आज आप देखें तो 9,000 केस आ जाए। तो हर दिन अब तक का हाईएस्ट आ रहा है। यही बात यहां पे लिखी हुई है, ये आप देख सकते हैं डेक्कन हेरल्ड में जाकर। इंडिया पोस्ट रिकॉर्ड जंप इन कोविड-19 केसेस, मोदी सेज लॉन्ग बैटल अहेड। ये देखिए 30 मई का है, कल की खबर है दोपहर 3 बजे की। तो इसको आप जाकर वहां पर पढ़ सकते हैं डेक्कन हेरल्ड में, यही आप गूगल सर्च करिएगा आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि हर दिन हाईएस्ट केस आ रहे हैं पहले से के मुकाबले। अब जब भारत में बहुत ज्यादा केसेस हो जाएंगे, शायद 6 महीने की बात करें तो भारत में हो सकता है यूएस से भी ज्यादा केस हो जाएं अगर ऐसा ही चलता रहा, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है यूएस के मुकाबले। इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ है, यूएसए की 33 करोड़ है। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, सब चीज का एक ही सॉल्यूशन है गूगल।
गूगल कह रहा है 2019 में पॉपुलेशन ऑफ यूएसए 33 करोड़ थी और इंडिया की पॉपुलेशन 2018 में, थोड़ा सा और पुराना डेटा, दोनों ही देशों में अपने अपने सेंसस होने बाकी हैं, तो यहां पर 135 करोड़ है। तो जो मैंने यहां पे हाथ से लिखा है वो सही लिखा है, ठीक है। तो ये तो मैं कह रहा हूं कि कोरोना केसेस ज्यादा हैं, ज्यादा इसलिए आएंगे क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है। बट अब सरकार क्या कहेगी? सरकार कहेगी कि देखो इंडिया की पॉपुलेशन यूएसए से 4 गुना है और केसेस तो हमारे आस ही पास हैं, तो हमने चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक तरीके से यूएसए को हमने कोरोना के मामले में पछाड़ ही दिया है। लेकिन ये सब बिल्कुल बेकार की बातें हैं। पर मिलियन केसेस निकालना शुरू कर दिया है इंडिया ने। अब ये कहना भारत सरकार ने शुरू कर दिया है कि हमारे यहां केसेस जो हैं अगर आप पर मिलियन में देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये चिंता का विषय जरूर है। और अब हम लोग देखते हैं कि स्कूल में क्या होने वाला है, उसके लिए सरकार ने क्या कहा। देखिए, इधर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डॉक्यूमेंट निकाला है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, और ये सब आप पढ़ सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमारे लिए काम की बात क्या है, ये लॉकडाउन 5 के लिए डॉक्यूमेंट बनाया गया है। लॉकडाउन 5 को हमारी भारत सरकार ने एक और फैंसी नाम दिया है और कहा है अनलॉक 1। चलो ठीक है, फैंसी नाम देने में मोदी जी वैसे भी काफी एक्सपर्ट हैं। और आते हैं हम लोग फेज 2 में। ये फेज 2 में, फेज 1 में तो मंदिर खुलेंगे तो योगी जी खुश होंगे। 8 जून को मंदिर खुलेंगे ऐसा उन्होंने बोला है, रिलीजियस प्लेसेस, मस्जिद भी खुलेंगी, ओवैसी जी भी खुश होंगे, कोई दिक्कत नहीं। शॉपिंग मॉल खुल जाएंगे, बहुत जरूरी है शॉपिंग मॉल खोलना, जैसे दारू पीना जरूरी था। और होटल रेस्टोरेंट, बिल्कुल सही बात है, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा लोग तुरंत जाके रेस्टोरेंट में खाना खाने लगेंगे, घर में खाते खाते तो छक गए होंगे। और अब आते हैं फेज 1 में, मतलब बहुत जल्दी है, भारत को 8 जून में सब कुछ खुल जाएगा। जो भी एंटरटेनमेंट की चीजें हैं, रिलीजन भी एंटरटेनमेंट ही है, और इसमें काफी लोग गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन अगर आप जेन्युइन रिलीजन करना चाहते हैं, जेन्युइन धर्म करना चाहते हैं, तो आप अपने घर पे जैसे अभी तक कर रहे थे कर सकते हैं, ठीक है। जितना आशीर्वाद आपके पास है आपके पेरेंट्स से, उतना आशीर्वाद आपको शायद किसी मंदिर से नहीं मिल पाएगा या किसी मस्जिद से भी नहीं मिल पाएगा। अब आते हैं फेज 2 में। स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशन, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एटसेट्रा, यानी कोचिंग विल बी ओपनड आफ्टर कंसल्टेशन विद स्टेट्स एंड यूटीज। बहुत अच्छी बात है। स्टेट गवर्नमेंट में होल्ड कंसल्टेशन एट द इंस्टीट्यूशन लेवल विद पेरेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। बेस्ड ऑन द फीडबैक, अ डिसीजन ऑन द रीओपनिंग ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस विल बी टेकन इन द मंथ ऑफ जुलाई। याद रखिएगा, 1 जुलाई को 4 लाख केस आ चुके होंगे, ठीक है। और तो जुलाई में ये लोग डिसीजन लेंगे, तो कब स्कूल खुलेगा ये भी देखने वाली बात है। और अगर जुलाई में स्कूल खुल जाएगा, 4 लाख 4.5 लाख केसेस आ चुके हैं, तो जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या वो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे? और बिना बच्चों के स्कूल कैसे खुल पाएगा, ये सब आप कमेंट्स में जाकर बताएं। तो नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, और ये वीडियो आप अपने पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करिए, ज्यादातर क्योंकि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो सब स्कूल वाले बच्चे हैं, तो सभी लोगों के साथ शेयर करिए। और गवर्नमेंट को थोड़ा सा और चेतने की जरूरत है। हम लोग सिर्फ ओपन अप करके इकोनॉमी को तो अच्छा कर लेंगे, लेकिन गवर्नमेंट अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में ये नहीं बता रही है कि हम लोग हेल्थ के रण में कैसे कोरोना से आगे जीत पाएंगे, जब केसेस इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो चलते हैं बच्चों, जय हिंद।